Morning student. Today in class 9th we discuss about cellular organelles. हम आज क्लास 9th में सेलुलर ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और वो कौन सा सेलुलर ऑर्गेनल्स होगा, गोल्गी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्गी बॉडी स्टूडेंट, सबसे पहले हम आप सेलुलर ऑर्गेनल्स, गोल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की हमारी टॉपिक होगी गोल्गी बॉडी। ठीक है, गोल्गी बॉडी को सबसे पहले डिस्कवर्ड किसने किया था? कैमिलो गोल्गी नामक साइंटिस्ट ने। किसने डिस्कवर्ड किया था? कैमिलो गोल्गी ने गोल्गी बॉडी को सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था और उन्होंने कहा था कि गोल्गी बॉडी एक कॉम्प्लेक्स कंसिस्टिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, और ये बना होता है मुख्य रूप से 3 स्ट्रक्चरल यूनिट से। कितने? 3 स्ट्रक्चरल यूनिट से। तो हमें कह सकते हैं ए गोल्गी ऑपरेटस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द गोल्गी ऑपरेटस was first described by कैमिलो गोल्गी। किसके द्वारा सबसे पहले डिस्क्राइब किया गया? कैमिलो गोल्गी के द्वारा क्या किया गया? डिस्क्राइब्ड किया गया। अब गोल्गी बॉडी जनरली कंपोज्ड ऑफ, ठीक है ना, इसमें किसके बने होते हैं? गोल्गी बॉडी में 3 स्ट्रक्चरल यूनिट होती हैं। तो एक होता है इसमें सिस्टर्नी, जो दूसरा होता है उसको हम क्या कहते हैं? ट्यूब्यूल्स। और फिर जो तीसरा होता है उसको हम क्या कहते हैं? वेसिकल। ठीक है, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल। बात समझ में आई? तो सिस्टर्नी क्या होती है? सिस्टर्नी इज ए नेटवर्क और इंटर कनेक्टेड ट्यूब्यूल्स होती हैं। सिस्टर्नी क्या होती हैं? सिस्टर्नी नेटवर्क ऑफ इंटर कनेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। ये क्या होती हैं? नेटवर्क होती है किसकी? इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स की। और ट्यूब्यूल्स क्या होती हैं कि ये वेसिकल्स, ठीक है, ये ट्यूब्यूल्स जुड़ी होती हैं किससे? वेसिकल से जुड़ी होती हैं एंड वैक्यूल एट द पेरिफेरल रीजन ऑफ द प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। तो गोल्गी बॉडी को प्लांट सेल्स में हम क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम। इन प्लांट सेल गोल्गी apparatus is called डिक्टियोसोम। ठीक है, गोल्गी ऑपरेटस को हम क्या कहेंगे? डिक्टियोसोम्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब इसका फंक्शन क्या होता है? द मेन फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी स्ट्रक्चर अगर हम देखें, इसके स्ट्रक्चर को देखो तो कुछ इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है।
ठीक है, इसको हम सिस फार्म कहते हैं, इसको हम ट्रांसफार्म कहते हैं। क्या कहेंगे? इसको सिस फार्म कहेंगे, इसको ट्रांसफार्म कहते हैं, इसको फार्मिंग फेज कहते हैं, इसको मैच्योरिंग फेज कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? फार्मिंग फेज, और इसको मैच्योरिंग फेज के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? मैच्योरिंग फेज के नाम से जानते हैं। तो अब मेन फंक्शन क्या होता है गोल्गी बॉडी का? फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी, ठीक है। तो मेन फंक्शन क्या होता है? गोल्गी apparatus इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। It involve in the formation of लाइसोसोम, ठीक है। ये किसका फॉर्मेशन करते हैं? लाइसोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करेंगे? लाइसोसोम का, ठीक है। It involve in the formation of lysosome. It also responsible for the synthesis of cell wall. It is also responsible for the synthesis of cell wall and cell membrane फॉर्मेशन। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आगे हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये इंटरकनेक्टेड होते हैं, मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारी क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए कॉम्प्लिकेटेड एंड इंटरकनेक्टेड सिस्टम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एक कॉम्प्लिकेटेड और इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। किसके? मेम्ब्रेन बाउंड चैनल के और ये ट्यूब्यूल्स। इसमें भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं हमेशा न्यूक्लियस के पास पाए जाते हैं, और इनका जो फॉर्मेशन होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से होता है। इट स्प्रेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म कंटिन्यूअस विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। There are two type of endoplasmic reticulum. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। 2 टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप के। नंबर 1 होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहला क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो
Rough endoplasmic reticulum are those endoplasmic reticulum in which the ribosomes are attached to its मेम्ब्रेन। यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन जो होती है अगर उससे अटैच्ड होते यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से राइबोसोम अटैच्ड होते हैं तो उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से राइबोसोम अटैच्ड नहीं होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दोज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच attached its membrane ribosome called rough endoplasmic reticulum, while the endoplasmic reticulum that cannot attach ribosome unit that is called smooth endoplasmic reticulum। अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दोनों क्या करते हैं कि स्पेशल फंक्शन करते हैं। तो इस प्रकार से हमें कह सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी स्ट्रक्चरली 3 पार्ट पाए जाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं कि एक होता है सिस्टर्नी, दूसरा क्या होता है ट्यूब्यूल्स, ठीक है, और तीसरा क्या होता है वेसिकल। सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल, ये 3 चीजें होती हैं। बात समझ में आई? क्या क्या होती हैं? सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल। तो अब यहाँ पे देखिए सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल ये तीनों क्या होती हैं कि कंपोनेंट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, और रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक टाइप है। अब यहाँ पे देखिए फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्या है फंक्शन, आगे हम देखते हैं फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन होता है उसको हम देखें। ठीक है, तो इसमें फंक्शन क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग। पहला फंक्शन है प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ये क्या करता है प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ठीक है, दूसरा क्या है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। RER जो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ये क्या करता है प्रोवाइड सरफेस फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, हेल्प करते हैं। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व, यहाँ पे हम कह सकते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड synthesis and storage of hormones. सिंथेसिस या प्रोवाइड, या हम कह सकते हैं कि फंक्शन एज स्टोरेज एंड सिंथेसिस of substances like protein, lipid, etc. इन सबको क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गाल्गी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। तो ये आपका आज रिवीजन हुआ इसका। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।